गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास का एक इंट्रोडक्शन वीडियो रखते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है। चाहे वो एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, आप एमटीएस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टारगेट हरियाणा सीईटी हो, अभी रिसेंटली राजस्थान सीईटी भी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आप स्टेनो का एग्ज़ाम दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है, कैसे हमें वो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं और क्या हमारी स्ट्रेटेजी और क्या प्लान रहेंगे। सो बेसिकली हमारे सबसे मेन थ्योरी होती है थ्योरी ग्रामर की। हमें ग्रामर का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखिए, ग्रामर के अंदर हमें एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, जिसको मैं आपको प्लान बता देता हूँ कैसे हम एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है इंग्लिश भी तीन पैटर्न के अंदर है। जैसे कि मैथ है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स देखेंगे, एडवांस लेवल एडवांस मैथ अलग होता है, अर्थमेटिक मैथ अलग होता है। सेम वैसे की वैसे ही इंग्लिश में भी तीन पार्ट में डिवाइड है। एक ग्रामर पोर्शन होता है, एक वोकैब होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। ग्रामर हमें कैसे कंप्लीट करना होगा जी। देखिए, सबसे पहले टॉपिक लेते हैं जैसे कि हम नाउन। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया, कोई भी नाउन लिया है या टेंस लिया, सबसे पहले तो मैं आपको उसका एकदम कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा विदाउट एनी। मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ। मैं आपको बिल्कुल एकदम कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा। उसमें हम रूल बाय रूल, एकदम कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। एक एक चीज एकदम हर पॉइंट के बाद मैं आपको दो दो तीन तीन साथ के साथ एग्जाम्पल करवाऊंगा। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कंप्लीट टॉपिक की। अब एक चैप्टर की प्रैक्टिस हो गई और वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद में पिछले जो भी एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन आए हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एग्जाम आपका हो CET, MTS, इवन आपका आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे बहुत बच्चों का होता है कि SSC GD उन्हें देना है, उन्हें फौज के अंदर जाना है, तो आप देखोगे SSC GD के अंदर भी क्या इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको यहीं पे ही प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको एक प्रीवियस ईयर की शीट भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जब जाके हम हमारा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। अब प्रैक्टिस किस फॉर्म में करनी है, हमें हमें उस पर भी ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा वो कैसे होंगे। सबसे पहला पॉइंट वो एरर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैं आपसे जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैं आपको एरर दूंगा और वो एरर आप अपने आप ही फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपसे साथ के साथ फिल इन द ब्लैंक्स के भी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। और तीसरा और सबसे मेन स्टेज होता है जो बिल्कुल वो होता है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आप देखोगे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के ही इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। हम एकदम कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट, पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ को कवर करते हुए चलेंगे। ये तो हो गया हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम लेते हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी का भी सबसे बड़ा रोल होता है इंग्लिश के अंदर। हमें ना केवल सारे रूल रखने हैं या रूल अच्छे से करने हैं, वोकेबलरी का हमारा सबसे पहले मेन पॉइंट तो ये होता है वोकेबलरी में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं। सबसे मेन टॉपिक ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट वोकेब।
हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वोकेबलरी की हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों नीड पड़ती है इंग्लिश के अंदर वोकैब पढ़ने की। देखिए बेसिकली अगर आपको सारे रूल आते हैं, आपको अच्छे से एक एक चैप्टर आपने कर लिया है, पर अगर मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कोई लाइन देता हूँ, उसमें 15 से 15 से 20 वर्ड्स हैं, 15 से 20 शब्द है उसके अंदर, और मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इसे मुझे समझाइए। जब आपको उस शब्दों का मतलब ही नहीं पता होगा, तो क्या आप मुझे वो एक्सप्लेन कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। देखो बेसिकली वोकैब का मतलब हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे मेन इसका लॉजिक होता है अंडरस्टैंडिंग। इसको हम एक पैसेज को, एक लाइन को, एक स्टैंजा को समझने के लिए पढ़ते हैं कि उसमें लिखा क्या है और वो क्या कहना चाहता है। मैं इसके मेन मेन पॉइंट लिखता हूँ, इसके अंदर क्या क्या होते हैं। देखिए हम वोकैबलरी को पढ़ते क्यों है, सबसे मेन बात अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। हम ताकि एक लाइन के अंदर जितने भी शब्द दे रखे हैं हम उन्हें अच्छे से पढ़ पाए। अब वोकैबलरी के अंदर क्या क्या आता है हम उसे अच्छे से देखते हैं। देखिए सबसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये वोकैबलरी का ही पार्ट है। सिनोनिम्स को हम बोलते हैं अनेकार्थक शब्द। वही जो आपने 6 7 की व्याकरण की किताब में पढ़े थे, वही उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते थे, सिनोनिम्स, अनेकार्थक शब्द। एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम, एक वर्ड के बिल्कुल सेम सेम से जो मीनिंग होते हैं। एंटोनिम होते हैं विलोम शब्द, एक का बिल्कुल विपरीत मीनिंग हो, विपरीत ही वर्ड हो, विपरीत बिल्कुल विलोम हो, अलग ही हो। तीसरा हम वोकैब को पढ़ते हैं फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। OWS, इसी को हम बोल देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने 6th क्लास में 7th क्लास में ग्रामर में अच्छे से पढ़ा होगा कि एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और फोर्थ हमारा सबसे मेन आता है, आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस सुना होगा। इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे, जितने भी इंग्लिश के अंदर मुहावरे होते हैं उन्हें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस बोल देते हैं। और आजकल तो एग्जामों के अंदर आपने देखा होगा स्पेलिंग्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। स्पेलिंग्स के लिए भी, स्पेलिंग्स इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, वोकेबलरी को अच्छे से पढ़ते हैं। और भी हमारे लिए वोकेब बहुत ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम में आता है फिलर, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस होगा, उसके अंदर वर्ड काट के आपको लास्ट में ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसको बोलते हैं, इसे फिलर, फिलर की क्वेश्चन बोलते हैं। उसमें आपको सुटेबल जो वर्ड दे रखा है ना, वो आपको फिल करना है। और इसके बाद एक 7th यूज हम यूज करते हैं उसके लिए क्लोज टेस्ट में। वोकेबलरी का बहुत बड़ा जो मेन मोटिव है वो एक क्लोज टेस्ट के अंदर भी जरूर हमें वोकेबलरी आनी चाहिए। हम अच्छे से क्लोज टेस्ट को जब ही फिलअप कर पाएंगे जब हमें अच्छे से एक एक वर्ड का मीनिंग पता होगा, कौन सा वर्ड किस लाइन में सुटेबल रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा, तो हम वोकेबलरी का क्लोज टेस्ट भर पाएंगे। अब इसको याद करने का मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी वो भी मैं आपको अच्छे से लिखवा देता हूँ कि इतने सारे वर्ड हैं इंग्लिश के, हमने कैसे इनको याद करें और कैसे लंबे तक समय तक उसे स्टोर करें अपने माइंड के अंदर। देखिए बहुत सारे वर्ड होते हैं और उन्हें याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे मेन तो आपको ध्यान रखना है, डेली आपको टारगेट बनाना है
लर्निंग का कि आपको 20 आपने एंटोसिनोनिम्स ले लिए और 10 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लिए, आपने 5 कोई भी इडियम फ्रेजेस ले लिए। आपको ऐसे करके एक तो डेली टारगेट बनाना होगा। दूसरा आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी लर्न करने के लिए आपको रीडिंग करनी होगी। आप रीडिंग के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी कोई आप सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप एक न्यूज़पेपर की रीडिंग करो। द हिंदूज का न्यूज़पेपर ले लो, द टाइम ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है। आप सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप एक न्यूज़पेपर ले लें और उसको अच्छे से गो थ्रू, अच्छे से रीड आउट करें, और जो भी उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन करें, अच्छे से उसका मीनिंग देखें और समझें। थर्ड जो इसका पॉइंट होता है, रूट वर्ड। आपको वोकेबलरी अच्छे से और आनी याद होगी किसकी उस हेल्प से, रूट वर्ड्स के हेल्प से। आप देखोगे रूट वर्ड वो होते हैं किसी भी एक शब्द का, या आप कोई भी चीज़ लो, बेसिकली हर एक का एक ना एक रूट होती है, हर एक की जड़ होती है। ऐसी वर्ड्स की क्या है, बहुत सारे वर्ड्स की एक ना एक रूट बनी हुई है। तो हम ना केवल इतने वर्ड याद करें, कुछ वर्डों को रूट वर्ड की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन। हमें अच्छे से क्या करना होगा, एक एक वर्ड की अच्छे से रिवीजन करनी होगी, जिसे हमें आगे जाने लॉन्ग टाइम तक हमें एक एक माइंड में चीज रहे, एग्जाम तक हम ना भूल पाए। कई बार क्या होता है, हम अच्छे से पढ़ तो लेते हैं पर रिवीजन नहीं कर पाते, और वही हमारा सिलेक्शन रोकने का, टाइम लगने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। देखो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, आपने 12th तक तो स्कूल में पढ़ा है। कॉम्प्रीहेंशन होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को ही हम क्या बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव भाषा में, कॉम्प्रीहेंशन बोल देते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, सेम उसी की तरह होता है कि उसमें आपको कोई स्टैंजा दे रखा है, कोई स्टोरी दे रखी है, उससे रिलेटेड आपको उसके आंसर फिलअप करने हैं, आपको आंसर निकालने हैं। देखो एक तो तरीका होता है कॉम्प्रीहेंशन करने का, लाइन 5-6 लाइन दे रखी है, 1 2 3, ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें से जो मेन क्वेश्चन है, या जो आपने फाइंड आउट करना है, वो यहाँ पे अंडरलाइन किया, और इस लाइन के अंदर आपने देखा यहाँ पे वो वर्ड मिला या इधर मिला, उसका आगे पीछे का अच्छे से समझ के जल्दी से आपने कॉम्प्रिहेंशन अपना कर दिया। दूसरा फर्स्ट पैटर्न तो ये होता है। सेकंड पैटर्न क्या होता है, आपको लाइन दे रखी है कॉम्प्रिहेंशन की, आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने इस क्वेश्चन में से देखा, ये 2-3 लाइन पढ़ी, स्टार्टिंग की 3 लाइन पढ़ी, देखा कि इसका आंसर मिल रहा है, तो इन क्वेश्चनों का इसमें आंसर मिला, तो आपने एक क्वेश्चन कर दिया। अगली 2-3 लाइन पढ़ी, इन दोनों का आंसर मिल गया, आपने ये कर दिया। अब ये लास्ट वाला 5 और 4 आपको अच्छे से नहीं मिला, या आप छोड़ के आ गए। इन दोनों से अच्छा तो आपको मैं बता दूं, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कॉम्प्रिहेंशन को पहले तो अच्छे से रीड आउट करना, क्या उसमें पोइट कहना चाहते हैं या क्या वो अच्छे से हमें समझाना चाहते हैं। जब आपको एक एक वर्ड का, एक एक मीनिंग का पता लग जाएगा, तो आप अच्छे से, तो जितना भी पैसेज आपको दे रखा है आप उसे समझ लोगे, और उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया है स्टोरी की तरह, आप उसे फिलअप कर सकते हो। इसमें तो सबसे अच्छा तरीका है, देखो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही ये आपको इसलिए करवाया जाता है जो आपकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ पाए, टू बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंशन का मेन मोटिव क्या है, टू बी एबल और अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, आप एक एक वर्ड को अच्छे से समझ पाए, और उसकी जो भी सिचुएशन वो आपसे कहना चाहता है वो आप करें। तो हम अच्छे से एकदम कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट, सारे रूल अच्छे से पढ़ेंगे,
मैं आपको हर एक शीट प्रोवाइड करवाऊँगा। मैं आपकी वोकैब का भी अच्छे से डेली 1-2 दिन स्किप करके मैं आपको रूट वर्ड से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और मैं इस बात का दावा करता हूँ, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप खुद इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आपने कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो प्रीवियस ईयर बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में निकले होंगे। तो आप डेली, आप एक काम करना, आप डेली अपने नोट्स बनाओ, टाइम से एकदम क्विक रिवीजन करो उनकी, और जो भी आपको समझ में ना आए आप मुझे सीधा लाइव क्लास में वो बता देना, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे और आप आने वाला कोई भी एग्ज़ाम विदाउट एनी हेजिटेशन आप दे सकते हैं। और ये आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। कल से हम अपना रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे कल इवनिंग में आपकी क्लास लूँगा। गुड इवनिंग।